आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आई एक्सरसाइज होता है, आई एक्सरसाइज सही में काम करता है कि ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि आप आई इसको इधर उधर राइट लेफ्ट अप डाउन घुमाओ तो आपका आई बेटर हो जाएगा। इसके पीछे का जो साइंस है उसको हम लोग समझते हैं। हमारा आई किस तरीके से काम करता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे एक एप्पल है, ऐसे यहाँ पे एक एप्पल है, वो एप्पल को हम लोगों ने देखा और देखने के बाद इसका जो इमेज है हमारा रेटिना पे जाके फॉर्मेशन हुआ। अभी रेटिना पे जो फॉर्मेशन होता है वो इमेज फॉर्मेशन होता है, उस इमेज को न्यूरल सिग्नल में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है रेटिना का जो सेल्स होता है उससे, और उसी चीज से हम लोग का जो ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल को पहुंचाता है हमारा ब्रेन तक। इसी तरीके से हम लोग का आई दिखता है। अगर हम लोगों को मीडिया में कोई प्रॉब्लम है, मान के चलो हमारा लेंस में कोई कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो गया या तो कुछ तुम्हारा जो कॉर्निया है उस कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से क्या होता है हमें ऑब्जेक्ट ब्लरिंग दिखना स्टार्ट होता है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि हमें अगर कोई भी किसी को अगर मायोपिया है या तो हाइपरमेट्रोपिया, मतलब उसको पास का दिखना है या तो दूर का देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके वजह से हमें ब्लरिंग ऑफ विजन दिखता है। तो इस तरीके से हमारा देखने का सिस्टम काम करता है। तो इसी को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज जरूरी है। जैसे कि पहला चीज हम लोग को बोलते हैं कि पामिंग, मतलब हाथ को ऐसे करके गर्म करो, गर्म करने के बाद आईज में ऐसे करके सिखाई दो। इसमें क्या होता है, इस एक्सरसाइज का पीछे का साइंस ये है कि जब भी हम लोग हाथ को गर्म करते उसके बाद हम लोग आई के ऊपर रखते तो फिर क्या होता है, प्रेशर थोड़ा सा देते तो उसमें क्या होता है, हमारा जो मेमोबियन ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड जहां से तुम्हारा डक्ट होता है वहां से जो टीयर फॉर्मेशन होता है, उस टीयर फॉर्मेशन का एरिया पे टीयर फॉर्मेशन बेटर तरीके से होता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा वार्म कॉम्प्रेशन गर्म किया तुमने उस चीज से। आई रोटेशन एक्सरसाइज से क्या होता है, आई रोटेशन एक्सरसाइज से हमारा दोनों आई का साथ का कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से बनता है। जैसे कि राइट में देखा एक्सट्रीमली, लेफ्ट में देखा एक्सट्रीमली, अप में देखा, डाउन में देखा, इसी तरीके से क्या होता है हमारा आई का जो कोऑर्डिनेशन है और उसके साथ रोटेशन किया, दोनों आई का कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। इसी तरीके से हम लोग जो भी चीज बच्चे को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है उस तरीके से भी हम लोग आई रोटेशन एक्सरसाइज हम लोग देख सकते हैं, ताकि उसका कोऑर्डिनेशन बेटर हो करके। नेक्स्ट हम लोग पेशेंट को कभी कभी बोलते हैं पेशेंट को कि अगर आप पास के लिए कुछ चीज को देखो 10 सेकंड के लिए, फिर दूर के लिए देखो। तो ये अभी पास में देखा तो हमारा जो आई धीरे धीरे पास में आके कन्वर्ज हो गया। तो हमारा जो कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी है, उस केसेस में भी हमारा ये आई ट्रिमिंग एक्सरसाइज या पुशअप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से काम देता है। ठीक है। ब्लिंक एक्सरसाइज भी हम लोग देखते हैं किसी किसी जगह पे, फिजियोथेरेपिस्ट भी कभी कभी इस चीज को रिकमेंड करते हैं कि ब्लिंक एक्सरसाइज करो। ब्लिंक एक्सरसाइज में क्या होता है, जनरली हम लोग दोनों आई को जेंटली क्लोज किए 2 to 3 सेकंड के लिए, फिर अपना आईज को ओपन किए, फिर से आईज को क्लोज किए, थोड़ा देर के बाद फिर से आईज को ओपन किए। इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे कोई भी कंप्यूटर या सिस्टम वगैरह देखते हैं उसमें क्या होगा, हम लोग पूरा प्रॉपरली पूरा आई को क्लोज नहीं करते, इसीलिए हमारा जो टीयर फिल्म होता है, जो टीयर फिल्म मतलब जो पानी निकलता है वो पूरा अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर वे में करने के लिए ब्लिंक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारा जो आई का अंदर का मसल है जो एकोमोडेशन के लिए काम करता है, एडजस्ट करता है फोकसिंग के लिए, उसके लिए भी एक्सरसाइज हेल्पफुल होता है बहुत ज्यादा। ऑर्थोप्टिक्स एक्सरसाइज, ये ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज ये है तुम्हारा बहुत प्रूफ एक्सरसाइज है, जिस प्रूफ एक्सरसाइज से हम लोग देखते हैं सेकंड पर्सुएट ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग जैसे आई रोटेशन वाला एक्सरसाइज भी देख रहे थे, राइट लेफ्ट पेशेंट मूव कर रहा था, वही चीज सेकंड पर्सुएट ट्रेनिंग पे भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जहां पे पेशेंट को राइट लेफ्ट में भी दो दो पेन दिया गया और दो पेन को पेशेंट अच्छे तरीके से देखेगा। फिर एकोमोडेटिव फ्लिपर जो देते हैं उसमें प्लसेस एंड माइनस लेंस रहते हैं, जो एकोमोडेटिव फ्लिपर है ये, तो हमारा प्लसेस माइनस ब्लास्ट लेंस क्या करता है, हमारा जो एकोमोडेशन है उसको रिलैक्स करता है। जैसे हम लोग दूर में देखते तो हमारा एकोमोडेशन रिलैक्स होता है, उसी तरीके से जब नियर में हम लोग देखते हैं हमारा आई को फोकस करना पड़ता है, तो आई को फोकस करने के लिए माइनस लेंस भी दिया जाता है। किसी को अगर फोकसिंग में प्रॉब्लम है तो माइनस लेंस हेल्प करेगा, किसी को अगर रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम हो तो प्लस लेंस हेल्प करेगा उसको। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ब्रॉक स्ट्रिंग। जो ब्रॉक स्ट्रिंग में हम लोग पहले हम लोग क्या कर रहे थे, आई को हम लोग बोल रहे थे रोटेशन करने पास में देखने के लिए, तो पास में जब देख रहा था हमारा आई कन्वर्ज हो रहा था, उसी चीज को साइंटिफिकली हम लोग मॉड्यूलेट करके हम लोग बोल सकते हैं ब्रॉक स्ट्रिंग, जो नंबर 1 वाला एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं, ब्रॉक स्ट्रिंग। सेकंड है हार्ट चार्ट। हार्ट चार्ट में क्या होता है, एक बड़ा वाला चार्ट होता है, एक छोटा वाला चार्ट होता है। तो छोटा वाला चार्ट होता है उसको नियर के लिए पकड़ के बड़ा वाला चार्ट को 3 मीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है इन जनरल। तो बड़ा वाला चार्ट में जब देखेगा पेशेंट अपना एकोमोडेशन को रिलैक्स करेगा, और पास में देखेगा तो फिर पेशेंट क्या करेगा, अपना एकोमोडेशन को स्टिमुलेट करेगा, मतलब आगे एकोमोडेशन को फोकस करने में कोशिश करेगा। तो ये चीज फोकसिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज ये हार्ट चार्ट साइंटिफिकली होता है। फिर थर्ड आ जाता है ट्रेसिंग एक्टिविटीज। ट्रेसिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, ट्रेसिंग एक्टिविटीज जनरली एम्ब्लायोपिया के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। एम्ब्लायोपिया में क्या होता है, जहां पे पेशेंट क्या करता है, ट्रेस करता है।
ट्रेसिंग करते हैं कौन सा आई को, जो गुड आई जो है, गुड आई को बंद करके जो बैड आई उसी आई से हम लोग देख के ट्रेसिंग एक्टिविटीज करने बोल सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आजकल तो एंटी सप्रेशन एक्सरसाइज आ चुका है, जो एंटी सप्रेशन एक्सरसाइज में रेड ग्रीन ग्लासेस या तो रेड ब्लू ग्लासेस पेशेंट को पहना के डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स हम लोग डिजिटली पेशेंट के सामने में रखते हैं। यहाँ पे पेशेंट का एक आई रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट है उसको देखेगा, जहाँ पे दूसरा आई ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना स्टार्ट करेगा। इस तरीके से हम लोग एंटी सप्रेशन एक्सरसाइज दे सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज को ध्यान में रखना जरूरी है कि ऑलवेज फॉलो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आपको आई रोटेशन करने के लिए बोला कि आप आई रोटेशन कर रहे हो, आपको पता नहीं उसके पीछे का जो साइंस क्या है, उसके पीछे अगर किसी ने अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है, किसी ने कोई सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है जो ऑर्थोप्टिस्ट के ऊपर ट्रेंड हो, जो विजन थेरेपी देने के लिए ट्रेंड हो, उसके पास अगर नहीं जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसके पीछे का साइंस नहीं समझ पाओगे और आप ऐसे ही करते रहोगे, उसमें बेनिफिट नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको आई पे पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, एक बार जाके सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट जो ऑर्थोप्टिक्स प्रैक्टिस करता है उसके पास जाओ, उससे देखो किस तरीके से, तो उसका जो तुम्हारा आई में कोई आई का मसल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, आई टीमिंग में मतलब दोनों आई साथ में काम करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो कोई आई में एम्ब्लायोपिया नहीं है कि नहीं है, ये सारा चीज जानने के लिए आपको एक बार सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट आके दिखाना जरूरी है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।